और आइए मिड डे प्राइम की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। जी हां, आपको बता दें 18 अप्रैल को बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का भी ऐलान होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 18 अप्रैल से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा और खासतौर से 15 मार्च के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की जो ऐलान की संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 13 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया जा चुका है और ऐसे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके नाम का ऐलान किया जाएगा 18 अप्रैल को बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक। और उससे पहले जाहिर तौर पर अध्यक्ष के नाम का जो ऐलान है वो होगा 15 मार्च के बाद। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। जिस तरीके से 13 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम का ऐलान किया जा चुका है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है? आखिर कब तक बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए मुकुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उससे पहले कम से कम जो आधे राज्य हैं वहां प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया जाए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाए। तो वो प्रक्रिया हम देख रहे हैं पूरी हो रही है। आज ही एक तरह से दिलीप जायसवाल अब अध्यक्ष चुने जा रहे हैं बिहार के। इससे पहले भी अध्यक्ष थे, कल एकमात्र उनका नामांकन हुआ था। तो अब आप 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके हैं। संभवतः उत्तर प्रदेश में भी अगले हफ्ते तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो 15 मार्च के बाद ये कहा जा रहा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। चूंकि बहुत समय नहीं और हम जानते हैं कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया अब काफी आगे बढ़ चुकी है और जैसे ही आधे राज्यों से अधिक राज्यों में यानी 15 राज्यों से अधिक में प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा तो एक रास्ता साफ हो जाएगा नए अध्यक्ष चुने जाने का। बेंगलुरु में बैठक संभावित है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं राष्ट्रीय परिषद की। राष्ट्रीय परिषद की बैठक तब बुलाई जाती है जब नए अध्यक्ष के नाम का अनुमोदन होता है, यानी संसदीय बोर्ड जिस नाम का फैसला करता है उसको परिषद में मंजूरी दी जाती है। वो एक प्रक्रिया है। तो यह बैठक तभी बुलाई जाती है जब ये तय हो जाता है कि उससे पहले एक तरह से देखें अध्यक्ष के नाम को तय कर लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि होली के बाद ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी और होली के बाद 1-2 सप्ताह के भीतर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा, यानी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। तो वही एक चर्चा भी है और सूत्र बता रहे हैं कि 18 अप्रैल को अनुमोदन होगा। बेंगलुरु में संभवतः ये 2 दिन की बैठक बुलाई जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया रहती है लगातार हम देखते आए हैं कि किस तरीके से ये पूरी की जाती है, लेकिन क्या यहाँ भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, बीजेपी में संगठन चुनाव की पूरी प्रक्रिया है। चुनाव अधिकारी बनाए जाते हैं, उसके बाद एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है, फिर राज्यों में जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं और फिर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। देखिए, नाम बीजेपी के पास संगठन के तमाम अनुभवी नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन अंततः राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना जाएगा ये उत्तरी सूत्रों से जानकारी नहीं है। बाकी मीडिया में तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनके नामों की खबरें चलती रहती है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जिनके नामों की खबरें ज्यादा चलती है जब अध्यक्ष ऐलान होता है या फिर इस तरह से हम देखते हैं कहीं भी जब मंत्रिमंडल बनता है तो फिर वो नाम सामने आते हैं चौंकाने वाले। तो इसलिए वो कयासबाजी एक तरह से उचित नहीं होगी, क्योंकि कौन बनेगा अध्यक्ष इसको लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं। चलिए, बिल्कुल कौन बनेगा अध्यक्ष, और उम्मीद यही है कि जो स्थिति है साफ होती नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।